बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना मरज़ के चपेट में तकरीबन पूरी दुनिया के लोग आ चुके हैं। अक्सर मुल्कों में ये मरज़ फैल चुका है। मरज़ और सेहत के सिलसिले से बहुत सी हदीसें हैं कि बीमारियों से बचने की क्या तदबीर है और बीमारी ही पैदा ना हो इसके लिए कौन सी दुआ है। आज अक्सर देखा जा रहा है कि जिन हदीसों में बचने का तज़किरा है उसका ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है और जिन दुआओं से मरज़ ही पैदा नहीं होंगे उसका तज़किरा कम हो रहा है। दुनिया के तमाम मुसलमान ये अक़ीदा रखते हैं कि हुज़ूर पुरनूर शाफ़ी यौम नशूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सरवर दो आलम रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीन ताहा यासीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया है उसी के मुताबिक होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान मुक़द्दस नहीं टल सकता। ज़मीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, मगर हुज़ूर का फरमान मुक़द्दस अटल है और हकीकत में वाक़ई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये एक दुआ है, इसको जो पढ़ ले तो वो बीमारी जो इसमें नहीं होगी, यानी कि जिस मरीज़ को देख करके दुआ पढ़ ली जाए तो उसमें जो बीमारी है पढ़ने वाले में बीमारी पैदा नहीं होगी। ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जो भी बीमारियां हैं या कोरोना के सिलसिले से है कि इस दुआ को पढ़ ले तो मरज़ इसमें पैदा नहीं होगा। ऐसी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व सय्यिल अस्काम। इसमें बरस इरशाद फरमाया कि सफ़ेद दाग, वल जुनून यानी पागलपन, जुज़ाम यानी कुष्ठ रोग जिससे बदन गलने लग जाते हैं, उंगलियां गल जाती हैं, वसय्यिल अस्काम और फैलने वाली बीमारियां, महामारियां। तो ये तेजी के साथ जो बीमारी फैल जाती है, कि कभी प्लेग फैल गया, कभी कोई बीमारी फैल गई, अभी कोरोना फैला हुआ है, तो ये दुआ पढ़ ले तो ये बीमारी उसमें नहीं होगी। अब हदीस शरीफ में जो फरमाया गया है कि दुआ पढ़ ले उसमें बीमारी नहीं होगी, जब ये दुआ बंदा मोमिन ने पढ़ लिया यकीनन उसमें ये बीमारी पैदा नहीं होगी। इसका मुसलमानों को यकीन रखना चाहिए कि डॉक्टरों ने कह दिया, हुक्मरानों ने कह दिया कि एहतियात कीजिए, तो एहतियात में उसी हद तक एहतियात की जा सकती है जहाँ हमारी इबादतें न छूटें, जहाँ इस्लामी अशकाल अफकार अकायद में खराबियाँ पैदा न हों। कि मस्जिद में अनवारी इलाही की बारिश होती है, रहमत इलाही की बारिश होती है, लिहाजा मस्जिद में भी ये बीमारियां पैदा नहीं होती हैं। मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है, फरमाने रसूल का तज़किरा होता है, इसलिए मस्जिदों में भी ये इंशाअल्लाह बीमारी नहीं होगी। और आज तक किसी भी मस्जिद के बारे में ये सुनने में नहीं आया कि फला मस्जिद में इमाम मुअज्जिन को कोरोना हो गया तो वहाँ मस्जिद को बंद कर दी गई, ऐसे कहीं भी से सुनने में नहीं आया है। खुदा न खासा ऐसा हो जाता तो जो जालिम तबका है और मीडिया का वो तबका जो इस्लाम और मुसलमानों की सख्त दुश्मनी में लगे हुए हैं, वो लोग तो पता नहीं ज़मीन और आसमान सब बराबर करके चिल्ला चीख चीख करके क्या से क्या कर देते। तो ये बहुत बड़ी खुली दलील है, शरीयत मुतहरा पर अमल की बरकतें हैं कि मस्जिदों में ये बीमारियां पैदा नहीं होती हैं, वरना मस्जिदों को बंद कर देते लोग कि इस मस्जिद में ये बीमारी पाई गई इसलिए इसको बंद कर दिया गया, और वहाँ के तमाम नमाजियों को क्वारंटाइन कर दिया गया।
ऐसा अल्लाह का फजल है कहीं सुनने में नहीं आया। हुकूमत की जानिब से जितनी सहूलतें हैं, छूट है, उस लिहाज से लोग इबादत कर रहे हैं, मगर हमारे कुछ इस्लामी भाई, कुछ मतवलियान और कुछ अइम्मा मसाजिद ज़रूरत से ज़्यादा भी एहतियात कर रहे हैं। उनको चाहिए कि खुदा और रसूल के फरमान को आम करे और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें। मुतवलियान भी कौम के रहनुमा होते हैं और मसाजिद के इमाम उलमाए किराम, इनकी ज़िम्मेदारी है कि हमेशा जब भी हुकूमत को कोई फरमान जारी हो तो शरीयत के मुताबिक ही उस पर अमल करने की कोशिश करें। यह नहीं कि जो फरमान हो उन तमाम फरमानों को 100% वैसे ही अमल किया जाए और शरीयत के कानून को बाला ताक रख दिया जाए। अब जबकि हुकूमत की जानिब से कूचा व बाजार खोल दिए गए हैं, ऑटो खोल दिया गया है, बहुत से बड़े शहर हैं जिन शहरों में अगर ऑटो में एक जगह से आदमी दूसरी जगह जाएगा तकरीबन 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का फासला होता है या उससे ज़्यादा फासला होता है। अंदाज़ा लगाइए कि उस 12 किलोमीटर का फासला तय करने में उसको कितना वक्त लगेगा, मगर 4 रकअत नमाज पढ़ने में लोग क्या से क्या बातें कर रहे हैं, ये बड़ी हैरत की बात है। और बहुत सी मस्जिदों में मुसाफा तक लोगों ने बंद कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नतों पर अमल करने में ही में शिफा है और उसी में बरकत है, उसी में नजात है। इबादत में खराबी पैदा नहीं होती है, इबादत करने से खराबियाँ दूर हो जाती हैं। खुद नमाज के सिलसिले से इरशाद फरमाया खुदा जुल जलाल ने, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों को रोक देती है। तो जिसने किसी की भी बुरी बातें होंगी, जो मरज़ की शक्ल में हो या जिस शक्ल में हो, दिल की खराबी हो, सारी चीज़ों को नमाज रोक देगी। और मस्जिद तो क्या कहना, सुबहान अल्लाह, कि मस्जिद में जो बरकतें रहमतें हासिल होती हैं वो किसी और जगह हासिल नहीं हो सकती। मस्जिद में हम मुसाफ़ा करेंगे तो उससे हमको फैज़ ही हासिल होगा, खराबियाँ दूर होंगी, न कि वहाँ बीमारी लगेगी। मुसलमानों को ये अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया है, उनकी सुन्नतों पर अमल करने ही से हमारा फ़ायदा है और उसी से बीमारियाँ दूर होंगी। मुसाफ़ा जो लोग नहीं करते हैं, परहेज़ करते हैं, उन परहेज़ वालों से मेरी गुजारिश है कि वो लोग तवज्जो फरमाएं। जब लोग मस्जिद आते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं, फिर उसे बंद करते हैं, फिर एक दूसरा दरवाज़ा अंदर का होता है, उसे खोलते हैं और बंद करते हैं। जिस जगह को वो खोलते ने बंद करने में छूते हैं, क्या उसी जगह को दूसरे लोग नहीं छूते हैं? मस्जिद आने वाले तमाम लोग उसी जगह को छू रहे हैं और दरवाजे को बंद कर रहे हैं। उसके बाद मस्जिद के अंदर आप चले आइए, नमाज पढ़ते हैं, जिस जगह एक मुसलमान नमाज पढ़ता है उसी जगह दूसरा आकर के नमाज पढ़ता है। हम सुन्नतें पढ़ लेते हैं, फिर जमात में शरीक होते हैं, फिर सुन्नत पढ़ते हैं, तो जिन जिन जगहों में हम नमाज पढ़ते हैं उसी जगह पे दूसरे लोग आकर के फिर नमाज पढ़ते हैं। वहाँ हमारा हाथ रखाता है, पैर रखे जाते हैं और हमारी पेशानी रखी जाती है। पेशानी रख करके हम सुभान रब्बी आला हम पढ़ते हैं। उस वक्त हमारी सांस निकलती है, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने में क्या वहाँ पर कीटाणु नहीं लग सकते हैं? जबकि वहीं पर दूसरा मुसलमान फिर आकर के सजदा करता है। तो अगर ये मरज़ लगना होता तो दरवाज़ा के खोलने और बंद करने में मरज़ लग सकता था, सजदा करने में ये मरज़ लग सकता था, मगर चूँकि मस्जिद में अनवारी इलाही के नुज़ूल होता है, इस वजह से मरज़ नहीं लगेगा। और मुसलमानों को चाहिए कि ज़रूर मुसाफ़ा करें और इस सुन्नत पर अमल करें और सुन्नत को ना छोड़ें, और इबादत को कभी भी ये ना समझें कि उससे मरज़ लग जाएगा। एक तो यह रहा कि मस्जिद में हम आते हैं, जिस जगह हम छूते हैं और सजदा करते हैं उसी जगह दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही नोट देख लीजिए कि नोट कहाँ से चल करके आया, कहाँ पर पहुँचा, किसके हाथ से आया, वो शराब खाने से आया, एक स्वीपर ने दिया, एक नाली साफ करने वाले ने दिया, किसने नोट को दिया, फिर वो नोट हमारे पास चला आया, हम उस नोट को ले लेते हैं। नोट को कोई आदमी धोता नहीं है, कोई सैनिटाइज करता हुआ नजर नहीं आता है। तो जब इतनी आम चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पर तवज्जो दें और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तवज्जो दें। हम अपने नबी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुक़द्दस पर अमल करेंगे, यकीनन मरज़ हमसे दूर होगा। और ये बहुत बड़ी करामत है, बरकत है
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुला मौजज़ा है कि मस्जिद में मरस पैदा नहीं हुआ, मस्जिद में मरस पैदा भी नहीं होता। मस्जिद तो शिफा की जगह है, अगर मस्जिद में मरस पैदा हो गया तो दुनिया में कौन सी जगह है जहाँ शिफा पैदा हो जाएगी, दुनिया में कौन सी जगह है जहाँ पर आदमी को अमन अमान हासिल हो जाएगा। सबसे साफ सुथरे लोग तो नमाजी होते हैं, उनका बदन साफ सुथरा होता है, पाक होता है, और उनका लिबास साफ सुथरा होता है। अक्सर मुसलमान नमाज से 10-15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ही वजू करके आते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। तो ऐसे साफ सुथरे लोगों से मुसाफा करने में अगर मरज लग जाएगा तो फिर दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे हाथ मिलाया जा सकता है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मिला जा सकता है, उनसे नोट लिया जा सकता है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम लेन देन कर रहे हैं और मुसाफा से हम बच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ईमान कमज़ोर होता चला जा रहा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के बजाय हम इसमें लगे हुए हैं कि मरज़ किसमें लग जाएगा, किससे लग जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों को तो ये करना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है, कितनी सारी दुआएं हैं मुसलमान रोज़ाना पढ़ते हैं, मस्जिदों में पढ़ा दी गई दुआएं हैं। अब दुआ पढ़ा दी गई, जाहिर सी बात बीमारी पैदा नहीं होगी कि दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी कह ले, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि मरज़ पैदा नहीं होगा इस दुआ को पढ़ने के बाद, तो यकीनन मरज़ पैदा नहीं होगा। हमने पढ़ लिया है दुआ, मुसलमानों ने पढ़ लिया है दुआ, लिहाजा अब ये मरज़ पैदा मुसलमानों में नहीं होगा। तो साफ़ सुथरे इंसान नमाजी मुसलमान होते हैं और मुसाफ़ा बिल्कुल करना चाहिए। मुसाफ़ा को इज्तिमाई तौर पर मस्जिदों में छोड़ना नहीं चाहिए। खुसूसियत के साथ हमारे सूबे छत्तीसगढ़ में हुकूमत छत्तीसगढ़ की जानिब से कहीं भी कोई जालिमाना हरकत नहीं हुई है, कहीं भी एक मुसलमान नमाजी पर डंडे नहीं पड़े हैं, किसी भी ट्रस्टी और इमाम साहब के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुआ है, हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसी जालिमाना रवैया नहीं इख्तियार किया गया है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को उमूमी तौर पर और छत्तीसगढ़ के मुसलमानों को खुसूसी तौर पर इबादत पर तवज्जो देनी चाहिए, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना चाहिए, इसी में हमारी नजात है। हुजूर पुन्नूर शाफ़ी यौम नशूर खातमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया है कि मेरी उम्मत के उलमा नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, यही अमल तमाम उलमाए किराम को करना चाहिए। और ये पैगाम तमाम मुसलमानों के लिए मैं जारी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फ़कीर कादरी अलीमी मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब अलीमी रायपुरी, खादिम दर्स व इफ्ता दारुल उलूम फैज़ान मुस्तफ़ा, रायपुर छत्तीसगढ़, इंडिया।